स्पर्धेतील शेवटचा स्पर्धक आहे. जर कोणी उशिराने आले असतील तर त्यांनी कृपया माईकशी संपर्क साधावा. परीक्षकांसाठी सूचना आहे, शेवटचा स्पर्धक कोड क्रमांक 6. काल चक्र की चाल बदलनी है, काल चक्र की चाल बदलनी है, युग की नई परिभाषा लिखनी है, टूटे दर्पण में भी भारत की छवि अविनाशी दिखानी है, सत्ता की हर साजिश को अपनी आवाज से तोड़ दूंगा, लहू की आखिरी नस तक संविधान को ना मिटने दूंगा, लहू की आखिरी बूंद तक संविधान को ना मिटने दूंगा. सभा में उपस्थित सभी मान्यवरों को एवं मेरे भारत के सभी भाइयों और बहनों को मेरा सिर झुकाकर प्रणाम. मैं लोकतंत्र व लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण पर अपने विचार रखना चाहता हूँ. महोदय, लोकतंत्र कोई कागज का टुकड़ा नहीं, यह युगों युगों की तपस्या का धधकता हुआ सूर्य है. यह हर एक नागरिक की आवाज का गरजता हुआ शंखनाद है. यह वो शक्ति है जो मेरे भारत में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देती है कि वह अपना शासक खुद चुन सके और देश की प्रगति के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर सके. परंतु महोदय, इस देश की विडंबना तो देखिए. आज का युवा इस लोकतंत्र की अपार शक्ति को भूल चुका है. आज जरूरत है किसी सुग्रीव की जो सोई हुई इस हनुमान रूपी युवा शक्ति को जगा सके और एहसास करा सके कि लोकतंत्र की शक्ति क्या है. आज का युवा 500 रुपए के लिए अपना समय बेच देता है, 10,000 रुपए के लिए अपना वोट, अपना मत बेच देता है, परंतु वह भूल जाता है कि वो न केवल अपना वोट बेच रहा है, अभी तो अपना देश का भविष्य, अपना भविष्य, अपना ईमान, अपने देश को भी बेच रहा है. महोदय, आज जरूरत है हमें एकत्व को दिखाने की. हमें देश को प्राथमिकता देनी होगी. आज की युवा पीढ़ी उस दौर को नहीं समझ रही, उस लोकतंत्र की शक्ति को नहीं समझ रही जिस शक्ति को बाबा साहेब अम्बेडकर दिखाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया था. उनकी बात कही हुई ध्यान में आ रही है. डेमोक्रेसी इज नॉट just a system to form a government, but it's a way of life, and he founded 3 pillars of democracy: liberty, equality and fraternity. परंतु महोदय, आज प्रश्न उठता है, क्या लोकतंत्र के मूल्य सुरक्षित हैं? शायद नहीं. आज कोई मीडिया सरकार से प्रश्न नहीं पूछती. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2025 बताती है कि भारत को 151वां स्थान दिया गया था 180 देशों में, जो दर्शाता है किस प्रकार से आजादी की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है. संविधान के पन्नों में तो आज भी ये सुरक्षित है, परंतु वास्तविकता में सड़कों पर कुछ और दृश्य ही दिखाई देते हैं. वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है. और इन्हीं अमीरों में से जब किसी अमीर का बच्चा किसी गरीब को मार देता है तो वो केवल एक निबंध की बदौलत बाहर आ जाता है. तो हम किस मुख से समानता की बात कहें, हम किस मुख से फ्रैटर्निटी की बात करें, जब देश में दंगे व झगड़े आम बात है. और दुख तो तब होता है जब इस झगड़े की दरार को भरने वाली संसद आरोप प्रत्यारोप के अखाड़ों में बदल जाती है. देश हित के बारे में सोचने वाली संसद वाद विवाद में फंसकर रह जाती है और चर्चा इस बात पर होती है कि गलती किसकी थी, पक्ष की या विपक्ष की. देश की स्थिति अत्यंत चिंता का विषय है. न केवल चिंता का विषय, अपितु लोकतंत्र पर वह गहरा घाव है जिसे भरने में शायद आने वाली पीढ़ियों की नस्लें कांप जाएं. यदि हम इसी प्रकार मीडिया को प्रश्नहीन, न्याय को वर्ग आधारित व बंधुत्व को दंगे की आग में झोंकते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब लोकतंत्र केवल तंत्र बनकर रह जाएगा और लोकतंत्र पूरी तरह से कुचला जाएगा. निश्चय मेरा है, आपका है, यहाँ बैठी प्रत्येक युवा शक्ति, प्रत्येक देशवासियों का है कि हमें आने वाली पीढ़ी को कौन सा भारत देना है, लोकतंत्र वाला या केवल तंत्र वाला. मेरे विचारों से हमें उन्हें एक ऐसा भारत देना है जो गर्व से सीना तान खड़ा हो विश्व के सामने और कहे, हाँ हूं मैं हिंदुस्तानी, मुझे गौरव है, मुझे अभिमान है, मैं हूं हिंदुस्तानी, मेरा भारत है विश्वगुरु, मेरा भारत है सोने की चिड़िया. हमें उन्हें एक ऐसा भारत देना है जिसकी कल्पना डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने की थी.
परंतु इसका निष्कर्ष क्या है? हम किस प्रकार से उस भारत का निर्माण करेंगे? पहला, राजनीति नहीं, राष्ट्रभक्ति चाहिए। आज का युवा डरता है राजनीति में जाने से, वो सोचता है कि बहुत बड़ा दलदल है, परंतु मैं कहता हूं अगर लोकतंत्र को अमर रखना है तो हमें इस दलदल में उतरना ही पड़ेगा। जब देश को जोश जवानों को और होश बुजुर्गों की मिलेगी, तभी देश की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो पाएगी। दूसरा है आपसी झगड़ों को त्याग, हमें देश को प्राथमिकता देनी होगी। जिस दिन मेरा ये 140 करोड़ आबादी वाला देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन हमें इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तीसरा व अंतिम, शिक्षा, न केवल किताबी शिक्षा अपितु संवैधानिक शिक्षा। हमें संविधान, राजनीति व राष्ट्रभक्ति के दीप देश भर में जगाने होंगे, जिससे जागरूकता फैले। अंतिम पंक्ति से अपने शब्दों को विराम दूंगा। किताबों से निकलो, अब जागने का वक्त है आया। किताबों से निकलो, अब जागने का वक्त है आया। सड़क पर दम तोड़ रही देखो आजादी को किसने रुलाया। छिड़ चुकी है युद्ध अब लोकतंत्र की, लगा दो कीमत अब अपने प्राण की। समानता बंधुत्व का दीप अब हमें ही जलाना होगा। ओ मेरे युवा साथी, अब ये लोकतंत्र हमें ही बचाना होगा, अब ये लोकतंत्र हमें ही बचाना होगा। भारत